जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। हैप्पी फादर्स डे सभी पापाओं के लिए सबके पापाओं के लिए। तो आज है फादर्स डे, तो चलिए आज पापा के लिए कुछ बोलते हैं। पापा आप मेरा वो गुरूर हो जो कोई कभी नहीं तोड़ सकता। आई लव यू पापा, आप बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे हो। तो आज मैं ऐसे बैठी थी तो मुझे पापा की बातें याद आ रही हैं। पापा ने हमसे कभी काम नहीं करवाया। ऐसे होता है ना, जैसे कि बेटियों से कभी ऐसे काम नहीं करवाया। सिखाया सब कुछ है पर करवाया कभी नहीं। सिखाया है सब कुछ। तो मम्मी जो कभी बोलती थी कि बेटा ये काम कर ले तू ससुराल जाएगी, ये कर ले, तो पापा बोलते थे कोई नहीं, ससुराल जाके तो करना ही है, तो हम क्यों करवाएं, सिखा दो लेकिन करवाओ मत, क्योंकि ससुराल में तो करना ही है। इस वजह से पापा ने कभी काम नहीं करने दिया। मैं तो फिर भी करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी। तो बस यही चीज़ें हैं, पापा जैसा कोई भी नहीं होता। पापा के पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल एक भी पैसा ना हो, फिर भी पापा मना नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए। जब भी अपने बच्चे बोलते हैं, ज़्यादातर बेटियां बेटियों से ज़्यादा प्यार होता है ना पापा को। बेटों से भी होता है लेकिन इतना नहीं होता, क्योंकि जैसे कभी पापा जैसे किसी काम के लिए बोलते तो मेरे छोटे भाई से बोलते थे, है ना। तो छोटा भाई बोलता था पापा आप हमेशा मेरे से बोलते हो, कभी कांता से नहीं बोलते हो। तो पापा कहते थे नहीं बेटा, वो अब पराए घर जाएगी ना, इसलिए तू तो यहीं पे रहेगा, इसलिए मैं तेरे से बोलता हूँ। तो पापा ने कभी भी हमें ऐसे नहीं समझा कि जैसे बेटियों को बहुत लोग ऐसे रखते हैं कि ये तो पराए घर जाएगी, ये है वो है, लेकिन पापा ने हमें बहुत अच्छे से रखा। कहते हैं पापा जैसा वैसे कोई होता नहीं है, पापा मम्मी जैसे कोई नहीं होते। वो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी परवरिश करते हैं, इतना बड़ा करते हैं और फिर शादी कर देते हैं। कितनी हिम्मत होती है ना मम्मी पापा में। ये चीज़ मैं भी सोचती हूँ कि जब सोना की शादी हो जाएगी तो ये भी चली जाएगी। मैं अभी से बहुत सोचती हूँ, कभी कभी इमोशनल हो जाती है चीज़ सोच के कि सोना भी जाएगी एक दिन, लेकिन जाना तो पड़ता है। गाइस ये रीत पता नहीं किसने बनाई कि लड़कियों को ही जाना होता है, लड़के क्यों नहीं जाते, लेकिन सभी जाते हैं तो इसलिए जाना होता है। लड़के तो हमेशा अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, मज़े से आराम से जो भी मर्ज़ी होती है वो करते हैं। लेकिन लड़कियां शादी के बाद ऐसे नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो समझ सकती हैं। जो मम्मी पापा के साथ अच्छा लगता है वो कहीं भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, शादी के बाद सब जाते हैं। जैसे कई बार ये मेरे से बोल देते हैं कुछ भी, जैसे वैसे कभी बोलते नहीं पर मजाक में मेरे से कभी बोल भी देते हैं ना कभी, कि जैसे एक दिन ना मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था। मैं एग्जांपल देती हूँ, एक दिन शैम्पू ख़त्म हो गया था तो मैंने इनसे बोला मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया, तो बोल रहे इतनी जल्दी। तो जो ये इतनी जल्दी ये शब्द कभी पापा नहीं बोलते। अब ये इन्होंने ऐसे नहीं बोला, लेकिन जैसे पूछ ही लेते हैं, लेकिन पापा बिल्कुल भी नहीं पूछते। जब मैं बोलती थी पापा मेरा ये सामान ये चीज़ ख़त्म होगी, तो पापा तुरंत हाँ बेटा ठीक है आज शाम को ही ले आऊँगा। तो ये फ़र्क होता है पापा में और सब में। पापा मम्मी जैसा कोई नहीं होता, कोई उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता मम्मी पापा की। वैसे सब ठीक है दुनिया में, बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि शादी के बाद अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जो पूछना पड़ता है ना कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जा सकती हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। पता नहीं ये किसने बनाई ये रीत कि पूछ के ही जाना पड़ता है। ऐसा होना चाहिए था कि जब मन हो तब चले जाओ, जैसे मन किया आज मन कर रहा है कि मुझे मम्मी पापा से मिलना है तो बस तभी चले जाओ, ऐसा होना चाहिए था ना। लड़कों के लिए तो कुछ नहीं, आराम से अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, ज़िंदगी भर रहते हैं। लेकिन लड़कियां तो शादी करके आ जाती हैं और ऊपर से अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती हैं। पूछना होता है कि हस्बैंड से पूछना होता है कि अब मम्मी पापा से मिलने जा सकते हो या नहीं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, वरना वैसे कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। पर जो जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया, इस दुनिया में लाए, हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उनसे भी मिलने की इजाज़त मांगनी होती है। तो ये रीत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है कुछ लोगों को बुरी लगेगी ये बात कि ऐसे बोल रहे, लेकिन जो लड़कियां हैं शादी उनकी जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनको अच्छी लगेगी रियल में। हाँ ये सच है कि मिलने की इजाज़त मांगनी होती है, पर क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, चलो।
तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा मैं बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, फिर मुझे बातें सब याद आती हैं, फिर मैं रोने लग जाती हूँ, तो इसलिए तो चलिए आज का बस ऐसा ही वीडियो था, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो अभी मैं वीडियो के एंड में पिक्स शेयर कर दूँगी और आप लोग देखिए, एंजॉय कर रही है। और जिनकी शादी नहीं है वो अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फिर शादी हो जाती है तो बहुत कम जा पाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बहुत मतलब कम गई हूँ, अब मेरा बहुत मन कर रहा है घर पे जाने का, तो अब मैं जाऊँगी, शायद अब जाएंगे तो शायद जाऊँगी, तो बहुत मन करता है जाने का। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Papa, 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 pa, pa, papa, 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 papa. लाख चाहत कर लो तुम बेटे की, घर में खुशियां लाती हैं बेटियां। अरे बेटे तो बांटते हैं बाप की वसीयत, दुख बाप का बांटती हैं ये बेटियां। और बेटा चाहे जितना भी लायक हो, एक ही घर चला पाता है, क्योंकि दो घरों को जन्नत बनाती हैं बेटियां। क्या हुआ भाई, इतना खुश क्यों है? बेटा हुआ है क्या? नहीं भाई, बेटी हुई है। जुदा कर दे करम के दिल ये चैन